यकीन मानिए मैंने अपने जीवन में इससे बेहतरीन कुआं या आर्किटेक्चर जो है वो कभी नहीं देखा। कहते हैं कि उस जमाने में रानी इसी सुरंग के माध्यम से इस कुएं में आती थी। राम राम, नमस्कार, खम्मा गणी साथियों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज अपने जिस स्थान पे आए हैं ये राजस्थान के अलवर ज़िले में, अलवर से करीब 50 किलोमीटर दूर माचाड़ी कस्बा है। जी हाँ साथियों, यकीन मानिए आज अपने एक इतिहास की कड़ी में ऐसा कुआं देखने वाले हैं जो आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। कुआं जो है वो 1300 से 1400 वर्ष पुराना है। इस कुएं की खास बात ये है कि इसमें ऊपर से नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, 16 कमरे बने हुए हैं और एक महादेव का टेम्पल बना हुआ है। और इस कुएं में रानी के आने के लिए 3 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनी हुई है। बाहर से आप नज़र डालिए तो कुआं कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। सामने की तरफ दूसरी तरफ दीवार बनाई गई है और जो आने का रास्ता है ऊपर की ओर भी एक छोटा सा कमरा सा बनाया गया है। और पूरे का जो है इसको पत्थरों की सहायता से इसका निर्माण किया गया है। रास्ता इस तरफ से जाने का है और चारों ओर जो देखेंगे आप इसकी हाइट यहाँ से ऊपर है। ये चारों ओर से की जो है यहाँ ऊंचाई है, इसलिए अब जो बाहर का पानी है वो यहाँ अंदर की ओर नहीं आता। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से सामने की ओर आप देखेंगे तो आपको वो जो रानी का महल है वो भी नज़र आएगा। आप बिल्कुल सामने पहाड़ी के ऊपर आपको नज़र डालेंगे तो वहाँ ऊपर की ओर वो महल बना हुआ है। ये कुएं के ऊपर से आप देख सकते हैं, ये ऊपर से कुएं की फॉर्मेशन जो है वो कुछ इस प्रकार की है। ऊपर की ओर के ये झरोखे बनाए गए हैं। ये इसमें प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। फिर दोनों तरफ से ये जो आप देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ दोनों ओर से बनी हुई हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। यहाँ ऊपर की ओर एक छोटा सा कमरा बना हुआ है और आप इसमें आएंगे तो आने के लिए ये वाला जो है वो कच्चा रास्ता है। चारों ओर जो आप नज़र डाल रहे हैं ये बिल्कुल यहाँ सुनसान इलाका है। इस तरफ भी जो है वो कुछ महल वगैरह यहाँ भी बने हुए हैं। और रानी का जो महल मैंने बताया वो आप यहाँ से सामने की ओर पहाड़ी पे नज़र डालेंगे तो आपको वहाँ दिखाई देगा। यहाँ ऊपर की ओर रानी का महल बना हुआ है। वहाँ से रानी इस कुएं के अंदर 3 किलोमीटर लंबी सुरंग के माध्यम से आती थी। माचाड़ी कस्बे में स्थित यह कुआं रानी के कुएं के नाम से जाना जाता है। आपने YouTube वगैरह पे कई वीडियो देखे होंगे जिसमें इसे अनेक नामों से पुकारा जाता है, मौत का कुआं, रानी का कुआं। तो मौत का कुएं के पीछे की तो कहानी ये है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि एक बार इसमें कोई बारात आई जो उस सुरंग में चली गई, उसके बाद से इसे इस तरह के नाम दिए गए। लेकिन साथियों यकीन मानिए कि इस कुएं का जो आर्किटेक्चर है वो अन्य कुएं और बावड़ियों से बिल्कुल अलग है। तो आइए पहले चलते हैं। यहाँ से माचाड़ी करीब 2 किलोमीटर है। ये रास्ता है जो पहाड़ों के बीच से जाता है और इन्हीं पहाड़ों के ऊपर वो माचाड़ी का किला है और उससे 3 किलोमीटर नीचे की ओर रानी के लिए कुआं बनाया गया। आइए चलते हैं। आज नीचे आ जाओ, सारी बना लें। अब थोड़ा आगे से आओ आप। ये कुएं में मुख्य प्रवेश करने का मुख्य द्वार था। हालांकि रानी जो है वो कभी भी इस दरवाजे से नहीं आई। साथियों इसके बाहर की तरफ आप देख रहे हैं 2 आड़े मेहराब बनाए गए हैं। उस समय ये रोशनी करने के काम लिए जाते थे। हालांकि दरवाजे की जो हाइट है ना वो अब तो कम नजर आएगी, लेकिन उस समय इसकी हाइट करीबन 6 फीट थी क्योंकि इसका जो नीचे का बेस है वो ऊपर आ गया। अब आप जैसे ही अंदर की ओर आएंगे तो इसके अंदर प्रवेश करने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां दोनों तरफ से नीचे की ओर उतरेगी। अब इसका जीर्णोद्धार का काम जो है वो चल रहा है। कुएं को आप देखेंगे तो इसकी गहराई करीबन 100 से 120 फीट है। सामने की तरफ यहाँ छतरी बनी हुई है और नीचे की तरफ आपको गोल कमरे नजर आएंगे। यहाँ सामने से आपको ये जो झरोखे नजर आ रहे हैं इनके पीछे भी कमरा बना हुआ है जहाँ रानी जो है वो स्नान करने के बाद में अपने कपड़े चेंज करती थी
ऊपर से आप देख सकते हैं अब इसका जीर्णोद्धार का काम चल रहा है काफ़ी वर्षों के बाद। जब हम पिछली बार यहाँ आए थे तो यह बिल्कुल टूटा फूटा सा था। अब यहाँ से प्रवेश करने के लिए इस तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इस तरफ से दूसरी तरफ से नीचे की तरफ जाने की सीढ़ियाँ हैं। तो आइए अपने इस तरफ से चलते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने की, थोड़ा सा सावधानी से, हालांकि खड़ी सीढ़ियाँ हैं। और अब ये मैं अब जिस स्थान पे हूँ ये फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ 3 झरोखे बनाए गए हैं और फिर आप इन खड़ी सीढ़ियों की सहायता से नीचे जाएंगे तो यहाँ सामने की ओर जो है वो ये वाला जो दरवाज़ा है, ये यहाँ रानी के लिए उस समय महादेव का टेम्पल बनाया गया था, वो भी उसी समय का, करीबन 1300-1400 वर्ष पुराना है। फिर यहाँ एक कमरा बनाया गया है और फिर इस तरफ आप ये जो झरोखे देख रहे हैं यहाँ भी ऊपर की ओर एक कमरा बनाया गया है। आइए थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं। अब आपको यहाँ से आप नज़र डालेंगे तो सामने की ओर गोल मेहराब में 16 कमरे बनाए गए हैं और यहाँ एक बहुत ही सुंदर छतरी बनाई गई है। साथियों, आज से करीबन 1300-1400 वर्ष पहले इस रानी के कुएं का निर्माण किया गया। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर सामने पहाड़ी के ऊपर आपको एक फोर्ट दिखाई दे रहा है जिसे माचाड़ी का किला कहा जाता है। बड़ गुजरों ने इस किले का निर्माण करवाया था। राजगढ़ कस्बे से पहले यह माचाड़ी जो है वो बड़ गुजरों की राजधानी रहा है, इसीलिए ये जो क्षेत्र है वो उनकी राजधानी के रूप में उस समय इस्तेमाल होता था। यहाँ उस फोर्ट से लेके और इस कुएं तक 3 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई, जिस सुरंग के माध्यम से रानी यहाँ इस कुएं के अंदर अपनी दासियों के साथ आती थी। इस कुएं के अंदर करीबन राउंड फॉर्मेशन के अंदर 16 कमरे बनाए गए हैं जिनको अलग अलग झरोकों की सहायता से पार्टीशन किया गया है। इस कुएं के अंदर ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। कुएं की गहराई करीबन 100 से 120 फीट है और इस कुएं की खास बात यह है कि इस कुएं के अंदर एक महादेव का टेम्पल और एक छतरी बनी हुई है और कुएं की डिज़ाइन इतनी सुंदर है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। यकीन मानिए, मैंने अपने जीवन में इससे बेहतरीन कुआं या आर्किटेक्चर जो है वो कभी नहीं देखा। आइए थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं और मैं आपको इसके अंदर से दिखाता हूँ। हालांकि अब इसका जीर्णोद्धार का काम जो है वो चल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। साथियों, जैसे ही आप कुएं में नीचे की ओर आएंगे तो ये यहाँ महादेव का वो टेम्पल बना हुआ है, करीबन 1300-1400 वर्ष पुराना महादेव का मंदिर जिसमें 2 शिवलिंग स्थापित किए गए। कहते हैं कि जब रानी यहाँ स्नान करने के लिए आती थी तो रानी यहाँ स्नान करने के बाद में इस कमरे के अंदर, ये नीचे कमरा बना हुआ है, यहाँ अपने कपड़े वगैरह चेंज करती थी और यहाँ दासियों के लिए भी कमरे बनाए गए। नीचे राउंड फॉर्मेशन के अंदर करीबन 16 कमरे अलग अलग पार्टीशन देके बनाए गए हैं और फिर रानी यहाँ शिवलिंग को, भगवान महादेव को जो है वो जल अर्पित करती थी। तो पहले अपने महादेव के दर्शन करते हैं और फिर नीचे की ओर चलते हैं। ये है महादेव का मंदिर और पूरे इस मंदिर का ये कमरा देखिए आप। पूरी दीवार के अंदर मेहराब बनाए गए हैं। तो उस समय लाइट तो होती नहीं थी, तो रोशनी करने के लिए ये मेहराब बनाए गए हैं। और ये वाले झरोखे जो मैं आपको सामने से दिखा रहा था, ये झरोखे बने हुए हैं जिनसे बाहर से रोशनी आती है। और ये है महादेव का वो स्थान जिसमें एक शिवलिंग यहाँ है और दूसरा आप देख रहे हैं तो उस तरफ बना हुआ है। ये महादेव का वही मुख्य स्थान है। इसी स्थान पर कहते हैं कि रानी गिरी का, जो मत्स्य की रानी थी गिरी का, वो यहाँ जल अर्पित करती थी। ये महादेव का वो शिवलिंग, यहाँ नंदी की प्रतिमा और ये आप देख रहे हैं गणेश जी की प्रतिमा। अब इन सभी की आप देखेंगे विशेषता, इस तरफ भी शिवलिंग, ये वाला बाद में लगाया गया है। ये शिवलिंग जो आप देखेंगे इनको तो उस समय की है। आप थोड़ा सा आगे की ओर आइए, ये जो गणेश जी की प्रतिमा है इसमें आप देखेंगे कि गणेश जी की जो ये सूंड होती है वो हमेशा आपको बाईं ओर नजर आती है, लेकिन इस प्रतिमा के अंदर आपको दाईं ओर मुड़ी हुई नजर आएगी। तो ये बिल्कुल अलग है। ज्यादातर आप देखेंगे तो गणेश जी की प्रतिमा की सूंड बाईं ओर होती है। कुएं में रानी के लिए जो कमरा बनाया गया था वो ये वाला कमरा है। बिल्कुल महादेव का जो मंदिर है उससे बिल्कुल आगे की तरफ ये कमरा बनाया गया। तो ये वाला कमरा रानी के लिए बनाया गया था। रानी की जो दासियां थी उनके लिए नीचे कमरे बनाए गए थे। ये जो आप इसमें ब्लैक स्टोन देख रहे हैं ये यहाँ की अरावली पर्वतमाला है उससे लिया गया है। और इसी कमरे से जुड़ती हुई यहाँ पर एक छतरी बनाई गई है जहाँ कहते हैं कि रानी यहाँ बाहर से भी पानी वगैरह ले सकती थी। इस स्थान के ऊपर मटके रखने के लिए भी कुछ जगह बनाई गई है, तो वो अपने उस तरफ से देखेंगे। पहले आइए मैं आपको ये कमरा दिखाता हूँ कि ये कमरा कैसा है। ये वाला जो कमरा है वो सेपरेट रानी के लिए बनाया गया है। यहाँ सामने की ओर उस समय बालाजी की एक प्रतिमा थी जो कहते हैं कि कुछ सालों पहले यहाँ से चोरी हो गई
और इस कमरे को आप देखिए, ऊपर से देखिए, बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी लेंटर के ही चूना और पत्थर से बनाया गया है। बीच बीच में जो आपको ब्लैक स्टोन नज़र आ रहा है वो भी यहाँ नज़दीक में अरावली हिल्स जो है वहाँ से लिया गया है। और पूरी छत देखिए, इसके पूरे कमरे के अंदर आप देखेंगे तो चारों ओर से मेहराब बनाए गए, आड़े बनाए गए जो उस समय रोशनी करने के काम में लिए जाते थे। और फिर इस तरफ से ये छतरी से जुड़ा हुआ है। यहाँ ये बनी हुई है छतरी, जिसमें आप देखेंगे तो ये जो स्थान बन रहे हैं ये पानी के मटके रखने के लिए बनाए गए हैं। दोनों ओर से सीढ़ियाँ हैं, इस तरफ भी आने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और यहाँ दूसरी ओर इस तरफ से भी उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। साथियों, ये जो छतरी है वो बिल्कुल इस कुएं के बीचों बीच बनी हुई है लगभग, यानी यहाँ से करीबन 50 फीट नीचे की ओर हाइट और है। अब अपने जब निचली मंजिल के अंदर जाएंगे तो ये वाले जो कमरे बने हुए हैं, ये कमरे जो आप देख रहे हैं, ये राउंड फॉर्मेशन में 16 कमरे जो हैं उनका पार्टीशन किया गया है। साथियों, यह कुआं जो है वो करीबन 1300 से 1400 वर्ष पुराना है। कुएं की गहराई करीबन 100 से 120 फीट है और यह कुआं 7 मंजिला है। इस कुएं के बीचों बीच अब जहां मैं खड़ा हूं, यह छतरी बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई है। इससे ऊपर 50 फीट और नीचे की ओर इसकी हाइट 50 फीट है। ये छतरी जो आप इस पत्थर को देख रहे हैं, ये गढ़वा पत्थर है जो नरम होता है, जिसके अंदर ये डिजाइन जो है वो एक सिंगल स्टोन के अंदर दी गई है और इस छतरी का रूप दिया गया है। हालांकि कुछ समय पहले जब हम आए थे तो यह पूरा का पूरा कुआं, इसकी सीढ़ियां बिल्कुल क्षत विक्षत थी और यहाँ आना भी अंदर मुश्किल था। नीचे तक आप जा भी नहीं सकते थे, ऐसी कंडीशन थी। लेकिन अब यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से काम चल रहा है और इसका जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। खुशी की बात यह है कि इसका और जो माचाड़ी का ऊपर फोर्ट है, दोनों का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। अब मैं आपको वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ से रानी सुरंग के माध्यम से इसके अंदर आती थी। ये जो कमरा बना हुआ है, इसके बिल्कुल इस तरफ वो स्थान बना हुआ है। तो अपने उस तरफ जाएंगे तो यहाँ ऊपर से आप नहीं जा सकते, नीचे की तरफ ये सीढ़ियाँ नीचे जाएंगी, फिर उससे उस तरफ वो गुफा बनी हुई है जिस सुरंग के माध्यम से रानी माचाड़ी के उस किले से यहाँ आती थी नहाने के लिए। तो आइए वो सुरंग देखते हैं। तो अब अपने बिल्कुल सावधानी से यहाँ नीचे की ओर चलते हैं। ये वाला जो सुरंग है वो इस तरफ सामने बनी हुई है। तो अब अपने पहले नीचे की ओर जाएंगे। ये ऊपर की तरफ यहाँ से जाने की सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों की सहायता से आप जाएंगे ऊपर की ओर। सीढ़ियाँ आप देखेंगे बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, तो यहाँ के अंदर भी, इसके अंदर एक बड़ा मेहराब बनाया गया है। और जो ये है, ये सीढ़ियाँ इस तरफ से होती हुई ये स्थान है और ये सीढ़ियाँ फिर ये नीचे जाएंगी और इन सीढ़ियों की सहायता से आप नीचे जा सकते हैं। ये मेहराबदार कमरे बने हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध रानी के कुएं में बनी हुई ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये वही सुरंग का रास्ता है जो यहाँ से 3 किलोमीटर जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि उस जमाने में रानी इसी सुरंग के माध्यम से इस कुएं में आती थी। सुरंग की लंबाई करीबन 3 किलोमीटर थी, जिसमें रानी और रानी के साथ दासियां इस कुएं के अंदर स्नान करने के लिए आती थी। क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा का पालन करना होता था और मुख्य रानी जो होती थी वो किसी भी पुरुष को अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, राजा के अलावा। तो इसी पर्दा प्रथा का पालन करते हुए ही बड़ बुजुर्गों ने जो है वो रानी का कुएं से लेके और महल तक सुरंग बनाई। ये 3 किलोमीटर सुरंग थी लंबी। कहते हैं कि एक बार यहाँ कोई बारात आई थी, वो पूरी की पूरी इसके अंदर गायब हो गई। उसमें से कुछ लोगों की मौत हो गई। उसके बाद में इस द्वार को बंद कर दिया गया और इसके पीछे की जो सुरंग है उसको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो अब अपने नीचे की ओर चलते हैं और यहाँ से करीबन 50 फीट नीचे और हाइट है। नीचे जो चारों ओर मेहराब के कमरे बने हुए उनको देखते हैं। आइए नीचे चलते हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये पूरा गोल घुमावदार कमरे बने हुए। बाहर की तरफ इनके ये जो झरोखे हैं वो संख्या के अंदर 16 हैं। जी हाँ साथियों, और प्रत्येक को आप देखेंगे तो पार्टीशन देके इसको अलग अलग किया गया है। थोड़ा सा आप आगे की तरफ आइए और इसको देखिए आप, पूरा मेहराबदार है, पूरा गोल घुमावदार है। कुएं की हाइट जो है ना वो करीबन 100 से 120 फीट है। इसको आप देखिए, ये मेहराब का रूप दिया गया इसको और एक दरवाजा बना के इसको अलग पार्टीशन किया गया है। तो इसके अगर रूमों की अपने बात करें तो ये 16 रूम है। यानी कि जब रानी आती थी और रानी के साथ जो दासियां आती थी उनकी संख्या जब अधिक होती थी तो रानी के लिए एक मुख्य कमरा सेपरेट बनाया गया और दासियों के लिए ये वाले रूम बनाए गए। और यहाँ से आप इस तरफ से देखेंगे तो ये सीढ़ियाँ जो हैं ये ऊपर से आने के लिए
और इस तरफ से फिर आप नीचे गहराई में कुएं की तलहटी में भी जा सकते हैं। कहते हैं कि उस समय कुएं के नीचे एक बड़ा सारा पत्थर लगाया गया था, कुएं की हाइट से करीबन 10 फीट ऊंचाई के ऊपर, क्योंकि कुएं में करीबन 10 से 15 फीट पानी भरा रहता था। 2010 तक यहाँ पानी भरा रहता था। अब धीरे धीरे आप आगे की ओर आइए। ये आप रूम जो देख रहे हैं सेपरेट, इस तरफ से आप झरोखे देख सकते हैं। यहाँ से सामने की ओर आपको नजर आएंगे तो ये पूरे राउंड के अंदर ये झरोखे बनाए गए हैं और एक यहाँ से ऊपर की ओर सामने वो छतरी बनी हुई है। यहाँ से इनका जो अब जो है वो इसका जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। हालांकि ये वाला जो है ना ये बिल्कुल सुरक्षित है और कुआं कितना मजबूत है, 1300 से 1400 वर्ष पुराना है। अब जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जब इसको बनाया गया होगा तो ये कितना सुंदर और आकर्षक रहा होगा। थोड़ा सा आगे की ओर आइए और इस तरफ से मैं दूसरी तरफ वाली जो सीढ़ी है वो दिखाता हूँ। आगे आ जाओ। अब तो ये पशु पक्षियों का घोंसला बन रहा है चारों ओर से। यहाँ भी आप आएंगे तो दोनों तरफ से सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये ऊपर से आने के लिए बनाई गई हैं और ये सीढ़ियां जो है वो नीचे जाने के लिए बनाई गई हैं। यानी कुएं की पूरी कुएं के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आने के लिए पूरी सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब अपने चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ अब ये नीचे की ओर जाने की सीढ़ियां हैं। ये अंतिम पड़ाव है, इसके बाद में एक पत्थर लगा हुआ था। तो पहले नीचे की ओर चलते हैं और यहाँ से देखते हैं कि कुएं की अब गहराई कितनी है। आइए, नीचे कुएं का अंतिम पड़ाव है और यहाँ से कुएं की गहराई जो है वो करीबन 10 से 12 फीट और बची है। यहाँ से नीचे उतरने के लिए इस तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ से 5-6 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उनसे नीचे की तरफ भी गए थे और फिर कुछ नीचे की तरफ यहाँ एक बड़ा सारा उस समय पत्थर लगा हुआ था। उस पत्थर पे बैठ के रानी स्नान करती थी, लेकिन समय के अनुसार कहते हैं कि वो पत्थर यहाँ गिर गया। साथियों, ये था रानी का कुआं जो कि करीबन 1300-1400 वर्ष पुराना है और यकीन मानिए इससे बेहतरीन कुआं आपको पूरे इंडिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। राजस्थान शुष्क प्रदेश होने के नाते यहाँ पानी की समस्या जो है वो हज़ारों वर्षों से रही है। राजा महाराजाओं के समय राजस्थान में अनेक बावड़ी और कुओं का निर्माण किया गया, अनेक प्रसिद्ध बावड़ियाँ बनाई गई, लेकिन इस तरह के कुएं जो हैं वो बहुत कम बनाए गए। इतिहास की दृष्टि से इस कुएं का महत्व जो है वो आर्किटेक्चर दृष्टि से अगर देखें तो बहुत अधिक है, क्योंकि आपको कुएं के अंदर कमरे, मंदिर, सुरंग, छतरियाँ इस तरह की बहुत कम देखने को मिलेंगी। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो, ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।